हाय एवरीवन। इस तरह के क्वेश्चंस आपने अक्सर देखे होंगे रीजनिंग के लिए हमारे डीएसएसबी में एंड और भी कंपटीशन एग्जाम्स में इस तरह के क्वेश्चंस अक्सर आते ही रहते हैं। तो हम अब वन टाइप ऑफ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। फॉर एग्जांपल, इफ़ अ क्लॉक टेक 7 सेकेंड टू स्ट्राइक 7, हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू स्ट्राइक 10। तो ये आर एस अग्रवाल का इक्वेशन है जो कि उसमें अच्छे से क्लियर नहीं है कि कैसे हो रहा है, तो हम इसको जानेंगे। ठीक है, 7 यहाँ पर बोला है कि आपको किसी 7th पोजीशन पर जाना है। ठीक है, आप इसको क्लॉक मत कुछ भी समझ लीजिए, आपको मान लो 7 स्टेप्स तक जाना है। सपोज़ ये फर्स्ट स्टेप है, ठीक है, सेकेंड, थर्ड, 4, 5, 6, 7 स्टेप्स तक आपको जाना है। तो ये बोल रहा है कि 7 स्टेप तक जाने में आपको 7 सेकेंड्स लगते हैं। 7 सेकेंड्स आपको लगते हैं 7 स्टेप्स पर जाने के लिए। तो 10 स्टेप पर जाने के आपको कितने सेकेंड लगेंगे? 10 नहीं लगेंगे। ध्यान से देखिएगा किस तरीके से। अब आपको 7th स्टेप, आप यहाँ पर हैं, आपको 7th स्टेप पे जाना है। कितने स्टेप्स आपको जंप करने होंगे? 1, 2, 3, 4, 5, 6 स्टेप आपको जंप करने पड़े। तो 6 स्टेप्स आपने कितनी देर में जंप कर लिए? 7 स्टेप की। तो आपको 1 स्टेप कितने में करना पड़ेगा? 7/6 सेकेंड्स में कवर कर लेंगे आप एक स्टेप। यानी इतनी जगह को आप 7 1 सेकेंड नहीं ले रहे हैं, 7/6 यानी कि 1 पॉइंट समथिंग आपने सेकेंड्स लिए हैं, राइट। अब आपको 10th स्टेप पे जाना है, यानी कि अब आपको यहाँ पर इसी में ये 8, 9, 10th स्टेप पे जाना है। तो आपको स्टेप लेने कितने पड़ेंगे? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 स्टेप। यानी जितने पोजीशन पे जाना है उससे एक कम आपको स्टेप्स जंप करने होंगे। तो 9 स्टेप आप कितने सेकेंड्स में कवर करेंगे? तो ये हमारा क्या होगा आंसर? ये होगा 10.5 सेकेंड्स, या आप इसको और तरीके से भी लिख सकते हैं 10 1/2 सेकेंड्स। आई होप कि आपको क्लियर है। अब हम डीएसएसबी का आया हुआ एक क्वेश्चन ट्राई करेंगे जो कि पहले आ चुका है। देखिए, अब इसी तरीके का क्वेश्चन आया हुआ है और ये मुझसे भी नहीं हो रहा था पहले, फिर मैंने इसको समझा तो बड़ा इजी लगा ये क्वेश्चन। यदि एक घड़ी को 6 बजाने में 6 सेकंड लगता है तो 10 बजाने में उसे कितना समय लगेगा? समझ ही नहीं आ रहा था मुझे इसमें क्या करना है। मैं समझ रही थी कि घड़ी में अभी 6 बजने से थोड़ा कम समय है, उसे 10 बजाने में कितना समय, जो कि अलग बात थी। तो यहाँ बोला 6 बजाने में, यानी कि आपको 1, 2, 3, 4, 5, 6 वेट 1, 2, 3, 4, 5, 6 घड़ी में 6 बजने हैं। तो 6 बजने में उसे 6 सेकेंड लगते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, यानी इन 5 इंटरवल्स को 5 इंटरवल्स को क्रॉस करने में टोटल 6 सेकेंड लगते हैं। तो 1 इंटरवल क्रॉस करने में कितना टाइम लगेगा? 6/5 सेकेंड्स। तो अब हमसे ये पूछा है कि 10 बजाने में कितना समय लगा, यानी ये 1 बजा, 2 बजा, 3, 4, 5, 6 6 बजाने में 6 सेकेंड लगे, यानी इंटरवल कितने थे? 5। अब आपको 10 बजाने, 7, 8, 9, 10, यानी आपको इंटरवल कितने तय करने पड़ेंगे? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। जैसे मैंने पहले बोला एक कम, तो 9 इंटरवल क्रॉस करने में आपको समय लगेगा 6/5 इंटू में 9। 6 9 सा क्या होता है आपका? 54/5। और आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 10 4 डिवाइडेड बाई 5 सेकेंड्स। दिस इज़ योर आंसर, जो कि हम कंफ्यूज हो रहे थे। अगर आपको अब भी नहीं समझ आया तो मैं इसको एक और तरीके से समझाती हूँ। सपोज़ कीजिए कि हमारे पास यहाँ बॉक्सेस रखे हैं, ये बॉक्सेस हैं या कोई फ्लोर समझ लीजिए। आपको 6th फ्लोर पे जाना है। सपोज़ कीजिए आपको जाना है, आप यहाँ पे खड़े हैं, आप कहीं ना कहीं तो हो गया फर्स्ट पोजीशन पे, 0 पे तो नहीं हो गए, फर्स्ट पे हो गए। आपको 6th पोजीशन पे जाना है। 1, 2, 3, 4, 5 जंप करेंगे तो आप 6th फ्लोर पर पहुँच गए। तो आपको इन 5 को क्रॉस करने में कितने सेकंड लगे? 6 सेकंड। यानी आपको एक ये जंप करने में कितना टाइम लगता है? 6/5 सेकेंड। तो आपको यहाँ पे 10th तक जाना है, यहाँ आपको 10th तक जाना है, तो बस आपको यही टाइम कैलकुलेट करना है, यानी 6/5 इंटू में 9। अब मैं आपको इसकी देती हूँ एक शॉर्ट ट्रिक। वो ट्रिक क्या है? आपको निकालना है, सपोज़ कीजिए टाइम निकालना है, तो आपको एक फॉर्मूला बता देती हूँ जो इसमें अप्लाई हो रहा है। और वो फॉर्मूला क्या है? जो भी आपको इसमें टाइम दे रखा हो, गिवन टाइम, उसके बाद यहाँ पर आपको इंटरवल्स रखने हैं। यहाँ पर कौन से इंटरवल? जिसका टाइम हमें पूछा है, 10 बजाने का टाइम पूछा है, तो 10 बजाने में कितने इंटरवल्स आएंगे? 9। और नीचे लिखेंगे वो इंटरवल्स जो गिवन टाइम में दे रखे थे। 6 बजाने में कितने इंटरवल आए थे? 9। तो गिवन टाइम है हमारा 6
9 डिवाइडेड बाय 5। इसको सॉल्व करके भी यही आंसर आएगा। मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक भी बता दी है और ये JSSB का क्वेश्चन भी सॉल्व कराया और RS अग्रवाल का। होप यू लाइक इट। थैंक यू।